हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज एक टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पुशबैक मिलता है। कुछ लोग थोड़ा भावुक होके कुछ शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये टॉपिक है ऐसा इम्पोर्टेंट कि जिस पे बात करनी चाहिए। और मेरा जो ग्राउंड है वो मैं स्टैंड करता ही हूँ अभी भी। वो टॉपिक ये है कि रिसेंट कुछ सालों में या कपल ऑफ डेकेड्स में आपको एक रिसर्जेंस दिखेगी इस ऐसी सोच में कि जो बहुत ही नेगेटिवली देखता है नेहरू और गांधी और जो वो फैक्शन था जब आज़ादी हुई, जो लेफ़्ट का फैक्शन कहा जा सकता है या सेंटर का फैक्शन कहा जा सकता है या कांग्रेस कही जा सकती है, या वो हिस्सा जिसके हाथ में ताकत आई जब देश को आज़ादी मिली। और काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर अटैक चल रहा है आजकल के दिनों में हर एंगल से। मेरा ये मानना है कि क्रिटिसिज्म जायज़ है। जिस बंदे ने पावर एंजॉय की है, जिस बंदे ने पावर एक्सरसाइज की है, कंट्री को लीड किया है, क्रिटिसिज्म उसका नहीं होगा तो किसका होगा? जिसके हाथ में जितनी ज़्यादा पावर या अथॉरिटी है उसके लिए उतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिकली बनता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस बंदे के ही सबसे ज़्यादा गलतियां करने के चांसेस हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, हम सब फॉलेबल हैं। और एक 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 एडेज है, ये कुछ इस तरीके से है, मैं एग्जैक्ट शायद सही वर्ड का यूज़ नहीं कर रहा, कि some nothing that can be aspired to foolishness should be not aspired, nothing that can be named to foolishness should be named to मैं भूल गया वर्ड इस वक्त, मैलिस, राइट, मैलिस वर्ड है कि ओके आई थिंक ऐसे जाता है सही। नथिंग दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू फूलिशनेस शुड बी एट्रीब्यूटेड टू मैलिस। इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है और आपको लग रहा है कि इसने ये बेवकूफ़ी में करा है, मतलब इसमें दिमाग नहीं था, इसने गलती से कर दिया, या फिर इसकी सोच थी कि इसने एक साजिश करके ये काम गलत जानबूझ के तरीके से किया है, तो अगर आप श्योर नहीं हो तो आप इस चीज़ के साथ जाओ कि वो उसने उससे गलती से हो गया होगा। ये बेटर थॉट प्रोसेस होता है चीज़ों के बारे में सोचने का। एक एडेज है, मैं जैसे शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं काइंड ऑफ इसको फॉलो करता हूँ अनलेस प्रूफ हो इस बात का कि बंदे ने जानबूझ के ही गलत किया है। एनीवे, तो काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया। वीडियो देखते हैं। एक वीडियो इसी बारे में है, इसी चीज़ से रिलेटेड है, अभिजीत चावड़ा जी की, और ये काफ़ी पुरानी वीडियो है इनकी क्योंकि इसमें बाल उनके बहुत छोटे हैं। वीडियो देखते हैं और साथ फिर बात करेंगे उस बारे में। I think Gandhi was the most violent person. Why do you say so? He finished Netaji Subhash. He finished Bhagat Singh. He finished Veer Savarkar. And they become the sidekicks. Let me give you an example. ओके, तो ऑडियंस में से एक व्यक्ति ने इनसे सवाल पूछा कि मुझे ये लगता है कि गांधी जी जो थे वो सबसे ज़्यादा वायलेंट पर्सन थे क्योंकि उन्होंने नेताजी सुभाष को फिनिश कर दिया, उन्होंने वीर सावरकर को, भगत सिंह को, इन सबको फिनिश कर दिया और उनको साइड किक्स बना दिया, और और उन्होंने मेन पावर ले ली। ये उनका कहना है क्वेश्चन में, तो या इस पे ये इनका विचार लेना चाहते होंगे कि इसमें आपका क्या कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये असर्शन ही अपने आप में थोड़ी सी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। भगत सिंह जो थे उनको फांसी 1920s के डेकेड में हुई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 1923 की बात है, 1923 या 1929 या इसी आसपास में, मतलब एटलीस्ट अ डेकेड बिफोर इंडिपेंडेंस उनको फांसी हो गई थी, इतना मैं श्योर हूँ। नेताजी सुभाष का एक एयर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारे लोगों को ऐसा मानना नहीं है, और इसके कॉन्ट्ररी सबूत दिए जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन मैं आई टेंड टू फॉलो द मेन स्ट्रीम इन मोस्ट केसेस। ऑफकोर्स मैं पूरी तरीके से झुठला नहीं रहा, बट जब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आ जाती जिससे कॉन्क्रीटली प्रूव हो जाए ये, तब तक मैं जनरली फॉलो करता हूँ कि उनका एयर एक्सीडेंट ही हुआ था या सबमरीन में कुछ किसी तरीके का उनका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, वो किसी साजिश के तहत हुआ था, वो एक डिफरेंट चीज़ है। हाँ, सावरकर को कभी साइडलाइन कर दिया गया क्योंकि उस विचारधारा को इनमें से कोई सपोर्ट ही नहीं करता था। ये इस तरीके से है जैसे आज बीजेपी और कांग्रेस है। अगर कांग्रेस के पास मौका मिलेगा बीजेपी को साइडलाइन करने का, वो कर देगी, और सेम बीजेपी भी करेगी। तो ये तो लाइक वर्चस्व की लड़ाई है या फिर आइडियोलॉजी की लड़ाई है, उसमें तो जायज़ ही है सामने वाले को हराना, क्योंकि लड़ाई ही है अपने आप में। बट एनीवे, आगे देखते हैं। When India got independence, the Congress party elected somebody as the prime minister. What did Gandhi do? He arm twisted the Congress by saying that I will go fast until death. He said that you need to select my guy
as Prime Minister, and he forced Sardar Patel to withdraw. So, is this ahimsa? The thing is, does non-violence actually work the way Gandhi prescribed it? Do you know what Gandhi advised the Jews? He advised the Jews to sacrifice their lives in mass. I think Gandhi was the most violent person. ओके, तो इन्होंने दो चीज़ें बोली यहाँ पे। पहला इन्होंने बताया कि कैसे जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो गांधी जी ने बोला कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको नहीं बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर और नेहरू को बनाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं अनशन पे चला जाऊंगा। तो उन्होंने धक्के से नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया, ऐसा कहना है। हुआ होगा ऐसा, हम मान के चलते हैं कि ऐसा हुआ है, ठीक है। तो तो इसमें मेरा ये कहना है कि देखो, पूरी की पूरी जो आज़ादी की मूवमेंट थी वो लीड कुछ लोगों ने की, ठीक है। उसको लीड करने में ऑफ कोर्स इसके बारे में ये काउंटर आ सकता है कि नहीं, ये भगत सिंह की वजह से वो चले गए, आज़ाद हिंद फौज की से डर के अंग्रेज चले गए, क्योंकि उस साइड से भी आर्ग्यूमेंट आता रहता है, मान सकते हैं। बट अंग्रेज़ बेसिकली ताकत किसको देकर गए थे? अंग्रेज़ ताकत देकर गए थे कांग्रेस को, तो वो ऑटोमेटिकली पावर पोजीशन में है, ठीक है। उसके अंदर जो प्रोमिनेंट वॉइस होगी, अब जैसे मान लो अगर गांधी जी की वॉइस सबसे प्रोमिनेंट है जब अंग्रेज़ों कांग्रेस को ताकत मिली है, तो वो अपनी, और उनके माइंड में एक चीज़ है तो वो अपनी बात मनवा रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही चीज़ है या ये बहुत बढ़िया चीज़ है या ये आइडियलिस्टिक चीज़ है या बेस्ट सिचुएशन है, इसके अलावा क्या हो सकता था, पर चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। जो इतने बड़े देश की पावर है ना, इतने बड़े देश की क्या, बेसिकली जो पावर है वो इसी तरीके से काम करती है। वो रैंडमली किसी, अगर छोड़ के नहीं जा सकते, उनको किसी ना किसी को तो चाबी दे के जानी है ना कंट्री की। वो उन्होंने उनको दी जो अंग्रेज़ों के साथ सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, और कोई भी होता तो यही करता। तो मैं इन चीज़ों को देखता हूँ पॉसिबिलिटी के उससे, मैं आइडियलिस्टिक मोरालिटी के उससे नहीं देखता इन चीज़ों को। मैं देखता हूँ कि पॉसिबल रियलिज़म के हिसाब से पॉसिबल क्या हो सकता था उस टाइम से, ठीक है। कांग्रेस को लोग कहते हैं कि यार कांग्रेस का तो कुछ हाथ नहीं है आज़ादी में, ये वो नहीं होगा, पर अंग्रेज़ों के साथ सबसे ज़्यादा ठीक से लाइक अंडरस्टैंडिंग किसकी थी? कांग्रेस की। तो जब अंग्रेज़ों को जाना था उन्होंने कांग्रेस को ही देके जाना था। उन्होंने जनता दल या इनको, या जो भी उस वक्त ग्रुप थे सावरकर वगैरह के, इनको उन्होंने नहीं देके जाना था, क्योंकि इनके साथ इनकी बनती नहीं थी, या क्रांतिकारियों के भी जो ग्रुप थे, क्यों देंगे उनको? बेसिकली डायरेक्टली वो उनके दुश्मन है। एक एग्जाम्पल ले लो आप, अमेरिका जब अफ़गानिस्तान में आया, तो उसने एक गवर्नमेंट बनाई जो उसके हिसाब से काम करती थी। उसने जब वो आए थे तो तालिबान को हरा के उन्होंने जो ताकत ली थी वो उन्होंने वापस तालिबान के हाथ में ताकत नहीं दी। फाइनली जब अमेरिका भागा यहाँ से, भागा लो या निकला, एवैक्यूएट किया उन्होंने, तो उसके बाद भी अपने हिसाब से पावर तो उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उनको ही दी थी। लेकिन तालिबान इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, उन्होंने ओवर पावर कर दिया गवर्नमेंट को राइट अवे। जब तक अमेरिका निकलता तब तक तो वो काबुल में आके उन्होंने सत्ता ले ली अपने हाथ में। तो समझने के लिए, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जो शक्ति जा रही होती है ना, वो अपने जो बिरादर भाई होते हैं ना, उनको पावर देके जा रही है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे बड़ा जुल्म हो गया या ये वो, दुनिया ऐसे ही चलती है। उसमें आप कह सकते हो कि भाई गांधी जी कोई देवदूत नहीं थे, तो ये एक एजुकेशन सिस्टम का हमारे यहाँ फेलियर है। हम हीरो वर्शिप में विश्वास करने वाला एक ग्रुप है, क्योंकि हम प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है, हम ह्यूमंस को ह्यूमंस नहीं समझते। गांधी जी एक ह्यूमन थे, उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरीके के वैल्यूज़ रहे होंगे, वो कोई भगवान नहीं थे। हमें स्कूल में उनको दिखाया इस तरीके से जाता है कि अरे भाई गांधी जी तो शायद देवदूत थे या ये वो, और हर कोई जाके उनके ऊपर चढ़ा रहा है माला उनकी उसमें। तो ये काइंड ऑफ यार एक हीरो वर्शिपिंग का एक, हमारे माइंड को ठीक से ग्रो नहीं होने दिया जाता चीज़ों के, इसलिए हम ऐसी इमेज बना लेते हैं चीज़ों के बारे में। अगर एजुकेटेड प्रॉपरली बंदा हो तो वो सिंपल सोच सकता है, हाँ भाई ही वॉज अ ह्यूमन बीइंग, ही मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फॉल्ट्स, अ लॉट ऑफ फ्लॉज इन हिज कैरेक्टर। और उसी का ही एक एग्जाम्पल ये चीज़ है जिसकी ये बात करें। दूसरी बात, इन्होंने जो ज्यूज़ के साथ जो हुआ था जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के द्वारा, उसकी इन्होंने बात की, उसका एक एग्जांपल दिया इन्होंने। तो उस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि उस तरीके के जो गांधी जी के जो सॉल्यूशंस होते थे ना, मेरा उसमें 0% इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में एज्यूम कर लेता है कि सामने वाली पार्टी ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर दिखाएगी, उनकी दया उठ जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में नाजीज़
में दया का भाव आ जाएगा अगर ज्यूज अपने आप को यूँ कहें कि हाँ भाई मार लो। बेसिकली ऐसा तब होगा कि अगर वो उन्हें ह्यूमंस भी कंसीडर करते, जो कि वो नहीं करते थे। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा सजेशन था गांधी जी का। और अपनी जो थ्योरी थी, मैं ये नहीं, ऑफ कोर्स उनमें मेरे से बहुत ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस और ज्ञान रहा होगा, लेकिन मैं एग्री नहीं करता सिंपली इस बात पे। एनीवे, अगर आपको लगता है कि मेरी जो कंटेंट है इस चैनल पे, इससे कोई वैल्यू ऐड होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, तो कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।